एशेस 2011 में ऐसी क्या खास बात है जिसकी काफ़ी बात होती है। 2005 में हमने देखा कि इंग्लैंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में तो हरा चुकी थी, पर ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पे एशेस जीतना उनके लिए एक सपना सा बन के रह गया था। 1986-87 उन्होंने लास्ट टाइम ऐसा किया था। उसके बाद 24 साल उन्हें ये करने की सक्सेस नहीं मिली और इस एशेस सीरीज के बाद भी पिछले 15 साल में वो आज तक ऑस्ट्रेलिया जाके एक सिंगल टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाए हैं। अब समझ सकते हैं कि ये एक आउटलायर सीरीज थी जहां पे चीजें कैसे बदली। पहली टेस्ट मैच जो गाबा में था, ब्रिस्बेन में, वहां पे जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आई तो 197 फॉर 4 पे बड़ी कंफर्टेबल सी पोजीशन पे थी, बट बर्थडे बॉय पीटर सिडल जो उस साल 26 के हुए थे, उसी दिन अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने हैट्रिक लेके पूरा मैच पलट के रख दिया। उस हैट्रिक में उन्होंने कुक को भी आउट किया और फाइनली जब स्टुअर्ट ब्रॉड का एलबीडब्ल्यू किया तो वो एक इतिहास बना। उससे पहले हैट्रिक एशेस में 99 में डैरन गॉफ ने लिया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अपने बर्थडे वाले दिन हैट्रिक लेने वाले वो वर्ल्ड के इकलौते बॉलर बने। और 260 पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को समेट दिया। ऑस्ट्रेलिया जब खुद बैटिंग करने आई तो वैसा नहीं था कि वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे, वो भी 160 पे 5 हो गए थे। पर उसके बाद माइक हसी और ब्रैड हैडन के बीच के अंदर एक ऐसी पार्टनरशिप आई जिसने इंग्लैंड के सारे हौसले ही पस करके रख दिए। 307 रन की पार्टनरशिप के चलते ऑस्ट्रेलिया 481 का एक बहुत बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हुई और 221 रन की लीड के साथ उन्होंने इंग्लैंड को जब सेकंड इनिंग्स में उतारा तो लगा कि शायद ये एक तरफा मैच होगा, क्योंकि आपको पता है कि गाबा में पिच में हेल्प रहती है, बाउंस रहता है, लेटरल मूवमेंट रहता है। छावनी रही है वो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद से 2021 तक कभी वहां टेस्ट मैच नहीं हारा। तो उसके बाद जो हुआ उसने उस पूरी सीरीज को बदल कर रख दिया। दोनों ओपनर्स स्ट्रॉस और कुक ने मिलके 188 की ओपनिंग पार्टनरशिप की, जो बहुत सालों में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप थी। उसके बाद जब स्ट्रॉस आउट भी हुए तो जोनाथन ट्रॉट के साथ मिलके 329 की नाबाद पार्टनरशिप आई, जहां पे एलिस्टर कुक ने 235 नॉट आउट की एक बहुत बढ़िया इनिंग खेली और इवन वहां पे जोनाथन ट्रॉट ने भी अपना 100 किया। 517 पे 1 पे जब इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया और लगभग 300 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को 41 ओवरों में, तो पता था ये मैच अब ड्रॉ की तरफ ही जाएगा और मैच ड्रॉ हुआ। पर उससे ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा और इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मोमेंटम मिला। इसे चलते जब एडिलेड में सेकंड टेस्ट मैच खेलने दोनों टीमें गई तो मिचेल जॉनसन को और हेल्फनहाउस को ड्रॉप कर दिया गया। उनकी जगह रियान हारिस आए और डॉग बोलिंजर को लिया गया, क्योंकि लगा ऑस्ट्रेलिया को शायद उनकी बॉलिंग में थोड़ा पैनापन कम है। बट चीज़ें और अलग हो गई वहाँ पे। वहाँ जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने गई तो शायद उनकी हिस्ट्री के 60 सालों में सबसे बुरी स्टार्ट उन्हें देखनी पड़ी। 2 रन पे 3 आउट हो गए, जिसमें से एक रन आउट भी था और रिकी पॉन्टिंग पहली बॉल पे आउट हुए थे। तो एंडरसन ने काफ़ी कहर बसाया और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा कुछ रन मार नहीं पाई। हसी के 50 के चलते वो किसी तरह से खींचते खिंचाते 200 के पार पहुंचे, पर वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि एडिलेड हमें पता है पिंक बॉल टेस्ट से पहले एक बैटिंग पैराडाइज था। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो उन्होंने फिर से 500 से ऊपर रन स्कोर किए। केविन पीटरसन का एक शानदार वहाँ पे 100 आया, एलिस्टर कुक के बैट से भी 100 आया। और एलिस्टर कुक अगर देखा जाए तो एक टाइम ऐसा था कि वो लगभग 400 के आसपास रन कर चुके थे बिना आउट के हुए। और दूसरी बार जब बैटिंग करने उतरी वहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके इनिंग्स डिफीट से हराना उस टाइम पे एक सपने से कम नहीं था। तो इंग्लैंड ने वो करके दिखाया और एशेस में पहली बार इंग्लैंड की टीम बैक टू बैक इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन स्कोर करने में कामयाब भी हुई। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, रिकी पॉन्टिंग की कैप्टनसी को लेके काफ़ी बातें हुई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को लेके, बॉलिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। उसके चलते अगले टेस्ट मैच में फिर से चेंजेस हुए। वहाँ पे फिर से मिचेल जॉनसन को वापस लाया गया, क्योंकि लगा कि उनके बिना शायद कहानी नहीं बनेगी। और पर्थ में मिचेल जॉनसन ने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े बॉलर हैं, क्यों जिस दिन उनका रडार वापस ट्रैक पे आ जाता है तो अलग हो जाते हैं। उससे पहले मिचेल जॉनसन बॉल को वापस लेके आ नहीं पा रहे थे। लेफ्ट आर्मर एंगल के साथ अगर आप बॉल वापस लेके आ पाते हैं और जिस पेस पे वो बॉल करते हैं तो वो डेडली हो जाता है। पर्थ पे वहाँ सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने का निमंत्रण दिया इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद, जिसको काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी मिला। पर्थ में 268 रन किसी तरह से जब
बने जहाँ पे हसी का 50 भी आया और एक अर्ली कोलैप्स से ऑस्ट्रेलिया उभरा। ऑस्ट्रेलिया फिर से 69 फॉर 5 हो गया था पर्थ में, और एक बार ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड का डिसीजन है टॉस जीतने का शायद वो सही है, पर हसी को और लोअर ऑर्डर को कुछ और ही मंजूर, तो उन्होंने किसी तरह से खींच के रन्स बनाए। मिचेल जॉनसन का भी वहाँ पे 50 आया, लगा कि वो आए हैं एक बदले के भाव से। 60+ रन्स जो मिचेल जॉनसन के चलते ऑस्ट्रेलिया के लोअर ऑर्डर ने मिल के 268 का एक बड़ा स्कोर वहाँ पे खड़ा कर दिया। पर्थ के वाका ग्राउंड में ऑप्टस से पहले जहाँ पे मैचेस होते थे, ये बहुत बड़ा स्कोर था। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो इंग्लैंड काफ़ी एश्योर्ड लगी और उन्होंने पहले 78 फॉर 0 तक का टोटल खड़ा कर दिया। उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे मिचेल जॉनसन जाग गए हैं, उन्होंने एक ही स्पेल में इंग्लैंड का पूरा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ध्वस्त करके रख दिया और 78 फॉर 0 से वो 98 फॉर 5 हो गए। और उसके बाद वो ज़्यादा देर तक इस चीज़ को झेल नहीं पाए और एक बहुत ही मिडलिंग से टोटल के साथ 187 पे ऑल आउट हो गया। और मिचेल जॉनसन 38 रन्स देके 6 विकेट्स लेने वाले बॉलर बने। फर्स्ट इनिंग्स के रन जोड़ने के बाद आप समझ सकते हैं कि रन्स भी उन्होंने किए, विकेट्स भी उन्होंने लिए। इसके बाद 81 की लीड के साथ जब दोबारा ऑस्ट्रेलिया उतरी तो उनका कॉन्फिडेंस अलग था। वहाँ पे ट्रेमलेट ने अच्छी बॉलिंग की, पर फिर भी माइक हेसी के 100 के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 309 रन का एक विशाल टोटल खड़ा कर दिया और 391 का टारगेट इंग्लैंड के सामने रखा। ये बहुत बड़ा टारगेट था पर्थ में, क्योंकि पर्थ में आपको पता है जब पिच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ड्राई होती है तो बड़े बड़े क्रैक्स वहाँ पे बन जाते हैं, पिच अप एंड डाउन होनी शुरू हो जाती है और चेस करना वहाँ पे इजी नहीं रहता। तो वैसा सही हुआ। तो जब बैटिंग करने दोबारा आई इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स का कोई जवाब ही नहीं था। रियान हैरिस ने 6 विकेट्स लिए 47 रन देके और मिचेल जॉनसन ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स के हीरोइक्स में और फर्दर इजाफा करते हुए 3 विकेट्स और लिए। तो पूरे टेस्ट मैच में मिचेल जॉनसन ने 9 फॉर 82 विद 1 फर्स्ट इनिंग्स 50 स्कोर किया और वो मैन ऑफ द मैच बने। एक प्लेयर जिसे एडिलेड में ड्रॉप कर दिया गया था, उस शर्मनाक ड्रॉप से उसने कमबैक किया और इंग्लैंड को खत्म करके ऑस्ट्रेलिया को 1-1 की बराबरी दी। इसके बाद टेस्ट मैच का जो कारवां था वो मूव हुआ एमसीजी की तरफ। एमसीजी जनरली माना जाता है कि अच्छी बैटिंग विकेट है, तो यही सोच के ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे पहले बैट करने का डिसीजन लिया, पर इंग्लैंड की कुछ और ही वहां पे प्लानिंग थी। ट्रेमलेट और एंडरसन के चलते वहां पे 4-4 विकेट्स ईच लेने के कारण ऑस्ट्रेलिया 98 पे ही ऑल आउट हो गई। टिम ब्रेस्टन भी वो मैच खेल रहे थे क्योंकि फिन को रेस्ट दिया गया था, जो कि उस टाइम तक विकेट टेकिंग में इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, बट उसका कोई खास फर्क पड़ा नहीं क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने अंडर 100 ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का ये लोवेस्ट टोटल एवर था इन एशेस। और उसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो लगा कि ऐसे वो किसी और ही पिच के ऊपर खेल रहे हैं। इंग्लैंड के ओपनर्स ने ही 157 फॉर 0 तक स्कोर कर दिया दिन के खत्म होने तक। तो डे 1 पे ही ऐसा लगा कि एशेस ऑस्ट्रेलिया के हाथ से जा चुकी है। ऑलरेडी 59 रन का डेफिसिट और इंग्लैंड के 10 की 10 विकेट्स पड़ी थी। अगले दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो वहां पे ओपनर जल्दी आउट हुए, पर जोनाथन ट्रॉट ने 168 नॉट आउट की एक शानदार नॉक खेली और पीटर सिडल के 6 विकेट्स के चलते भी ऑस्ट्रेलिया इस शर्मनाक हार को बचा नहीं पाई और इंग्लैंड ने 513 पे डिक्लेयर करके दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए बुलाया। ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग्स में थोड़ी सी बेटर बैटिंग थी, वो किसी तरह से खींचते खिंचाते टोटल को 258 तक ले गई, पर टिम ब्रेस्टन की 4 विकेट हॉल के चलते ऑस्ट्रेलिया को सेकेंड इनिंग्स डिफीट का सामना करना पड़ा और 2-1 के मार्जिन से एशेस अपने नाम इंग्लैंड ने, क्योंकि 2009 में भी वही जीते थे, उन्होंने एशेस रिटेन किया और ऑस्ट्रेलिया में जाके उनका एशेस जीतने का फाइनली सपना पूरा हुआ। और दोनों मैचेस जहां पे इनिंग्स डिफीट से उन्होंने बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को हराया, पर ऐसा ही यहाँ पे खत्म नहीं हुआ सीरीज। उसके बाद सीरीज सिडनी के आइकॉनिक ग्राउंड पे मूव हुई। तो एससीजी में जब मैच शुरू हुआ तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त थे। रिकी पॉन्टिंग ऑलरेडी मेलबर्न में एक फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ खेल रहे थे, जिसके चलते उन्हें फाइनली सिडनी के मैच से रूल आउट करा गया। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के 43rd कैप्टन बने और अपने डेब्यू मैच में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर से जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो एंडरसन की बढ़िया गेंदबाजी के चलते वो 280 पे ही सिमट गई। एक अच्छी बैटिंग विकेट पे एक काफ़ी पुअर स्कोर था और एंडरसन ने 4 विकेट्स 66 रन देके यहाँ पे लिए और उसके बाद
इंग्लैंड की बैटिंग फिर से एलिस्टर कुक ने लीड की 189 का शानदार स्कोर, अपना दूसरा डबल 100 करने से वो जस्ट चूके, पर इंग्लैंड का 644 का स्कोर इस पूरी सीरीज में चौथी बार वो 500 के पार गए और एक बहुत बड़े डेफिसिट 344 जो कि इवन मेलबर्न से भी ज्यादा बुरे हाल थे। जब दोबारा बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया तो अपने पूरे दमखम के साथ भी वो अपने फर्स्ट इनिंग्स के टोटल को सिर्फ एक स्कोर से और बेटर कर पाया और 281 पे ऑल आउट हो गए। और यहाँ पे भी एंडरसन ने 3 विकेट्स लिए और टोटल मैच में 7 विकेट्स लेने वाले वो बॉलर बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। ख्वाजा का भी ये डेब्यू टेस्ट मैच था। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान ओरिजिन के पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बने इस मैच में खेलने वाले, और इसमें इवन इयान बेल का भी 100 आया जो उनका फर्स्ट एशेस 100 था, और इवन मैट प्रायर के बल्ले से भी ऑलमोस्ट रनर बॉल 100 आया जो कि फिर से 1981 में इन बोथम के बाद का सबसे फास्टेस्ट 100 था इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एशेस में। तो इस पूरी सीरीज की अगर हम बात करें तो टॉप 7 में से 6 इंग्लैंड बैटर्स के 100 आए, 4 बार 500 के पार वो गए, और ओवरऑल फर्स्ट टूरिंग साइड वो बनी किसी भी टेस्ट सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस इनिंग्स डिफीट से जीतने वाली। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शर्मनाक हार, वो एशेस तो हारे, पर 3-1 की डिफीट्स में तीनों डिफीट्स उनकी इनिंग्स डिफीट से आई थी, और सीरीज में 766 रन स्कोर करने के बाद एलिस्टर कुक मैन ऑफ द सीरीज बने और इस पर्टिकुलर मैच के मैन ऑफ द मैच भी बने। एंडरसन ने भी सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए और फाइनली ये मिथ बर्स्ट की कि ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस चाहिए, स्किल नहीं, अगर आपको वहां पे विकेट्स लेनी है तो। और एक बहुत बढ़िया सीरीज, पर उस सीरीज के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट जाग गई और उसके बाद उन्होंने ये मिशन बना के रख लिया कि जब भी हमारे दरवाजे इंग्लैंड आएगी हम उन्हें बुरी तरह बेइज्जत करके ही वापस भेजेंगे। क्या इस एशेज में ये हो पाएगा कि ये टूटे? देखने ही बनेगा। तो बने रहे चैनल के साथ, कोशिश करें कि इस वीडियो को पक्का से आप हाइप करें ताकि हम और बेटर वीडियोस आपके लिए बना सकें, और कोशिश रहे हमारी कि एशेज के साथ साथ हम बाकी सीरीज को भी कवर करें। धन्यवाद।